अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का फर्स्ट डे था और मैं समझता हूं पाकिस्तान आज के दिन में बड़ा लकी रहा। जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की और साथ ही साथ जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने कैचेस ड्रॉप किए। अगर मैं समझता हूं साउथ अफ्रीका पहले सेशन में ही जो कैचेस निकले वो पकड़ लेता तो डेफिनेटली पाकिस्तान आज के दिन में बोल्ड आउट हो जाता। अगर हम एक नज़र डाल लें मैच समरी पर तो आप देखें कि जो शान मसूद हैं वो एक्सीलेंट खेले। उन्होंने 87 रन्स बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 4 चांसेस लिए और 52 रन्स बनाए। बाबर आजम एक दफ़ा फिर फ्लॉप हो गए, रिजवान एक दफ़ा फिर फ्लॉप हो गए। और अगर देखा जाए तो साउथ शकील जो है वो 40 प्लस पर नॉट आउट है। इस वक्त 5 विकेट्स पाकिस्तान की डाउन है और 259 रन्स पाकिस्तान बना चुका है। लेकिन मैं समझता हूं साउथ अफ्रीका अभी भी गेम में मौजूद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आगे चलकर आपको वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप 1 बाय 1 देखें ना तो जब आज सुबह अर्ली ऑन मैच स्टार्ट हुआ तो जिस तरीके से इमामुल हक आउट हुए, यानी कि वो बड़ा ज़बरदस्त गेंद पड़ा हार्मर का। 2 विकेट्स हार्मर ने लिए, 2 कशम महाराज ने लिए, 1 रबाडा ने लिया। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक है वो वेरी नेक्स्ट ओवर, यानी कि 2-3 ओवर वो भी हुए थे या बड़े पहला ही ओवर चल रहा था जिसमें कैच ड्रॉप हुआ है अब्दुल्ला शफीक का, बड़ा इजी कैच। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का स्टंप भी छोड़ा गया, वैसे भी कैचेस ड्रॉप हुए, फिर जाकर 52 रन्स बनाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने। तो अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे लड़के को अगर आप कंसिस्टेंटली खिलाते चले जाएंगे तो मुझे बड़ा हैरानगी होती है। उसकी वजह यह है कि हर टीम तो इतने ज़्यादा चांसेस देगी नहीं कि मतलब इतने चांस मिलने के बावजूद जो है वो इतना रन्स कर सका। तारीफ़ करनी होगी शान मसूद की, जिस तरीके से उन्होंने गेम का मोमेंटम उठाया, जिस तरीके से वो कूल एंड काम लग रहे थे क्रीज पर। उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट जिस तरीके से चार्ज किया, 3 सिक्सेस लगाए। मैं समझता हूँ गेम में अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी ने एनर्जी बहाल रखी या गेम मैच को यहाँ तक लेकर आए कि 259 फॉर 5 है तो वो शान मसूद है। यानी कि उन्होंने एक दफ़ा फिर बड़ी क्लासिकल इनिंग्स जिसे कहा जाए वो खेली है और विदाउट टेकिंग अ चांस, एक चांस लिया है उन्होंने, बल्कि जिसको मतलब यानी कि वो, लेकिन वो भी उन्होंने जाके लिया 60 या 70 पर जाकर वो चांस लिया। उससे पहले उन्होंने कोई चांस नहीं लिया हुआ था। और इसके बाद बात कीजिए बाबर आजम की, तो बाबर आजम एक दफ़ा फिर टच में नजर आए, अच्छी बाउंड्रीज लगा रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ आज वो अनलकी रहे। जिस तरीके से उनका कैच पकड़ा गया बिल्कुल ऊपर, बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा टोनी डिजोर्जे ने, तो ये उनकी बैड लक है। आप देखिए क्रिकेट को ऐसे ही जो है वो नहीं कहा जाता कि ये एक ऐसी गेम है जो चांस पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि क्रिकेट जो गेम है वो चांस का नाम है। आप देखिए अब्दुल्ला शफीक एक तरफ 4 कैचेस ड्रॉप होते हैं और 50 कर जाते हैं और बाबर आजम का पहला ही कैच जो है इतना एक्सीलेंट पकड़ लिया जाता है कि बैट्समैन बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो उसके साथ साथ अभी जो मैंने बात की कि साउथ अफ्रीका क्यों मैच में बना हुआ है, उसकी रीज़न ये है। देखिए 259 फॉर 5 है। आपने पिछली दोनों इनिंग्सें देखी कि पाकिस्तान की जो नीचे की 4 विकेट्स हैं वो 15 रन से भी ज़्यादा, यानी कि 10-15 रन भी नहीं प्रॉपर कर पाती। तो अगर कल सुबह मॉर्निंग में आते ही अभी जो क्रीज पर मौजूद हैं वो साउथ शकील और सलमान अली आ गए, अगर इनमें से एक विकेट गिरती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान लेस देन 300 बोल्ड आउट फिर भी हो जाएगा। और जिस तरह का ये ट्रैक है इस पर मदद ज़रूर है स्पिनर के लिए, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरीके की हमने लाहौर में देखी। तो यानी कि अगर बैट्समैन सेट हो जाएगा तो अच्छा खेल लेगा। तो और ये भी नहीं है कि आने वाला को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को लेस देन 300 रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाती है तो फिर साउथ अफ्रीका के पास बड़ा चांस है कि वो आकर 350 360 तक जा सकते हैं, इवन 400 तक भी रन कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में खेला। और अगर ऐसा होता है तो सेकंड इनिंग्स में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में स्ट्रगल करता ही करता है। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से अभी पहली इनिंग्स थी, लेकिन जैसे ही विकेट गिरी यानी कि अब्दुल्ला शफीक आउट होकर गए, फिर साथ ही बाबर आजम आउट हो गए, फिर कुछ देर जो है वो शान मसूद खेलते रहे, फिर वो आउट हो गए। तो कहने की बात यह है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर में लड़के हैं वो कोई इतने ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है। रिजवान ने एक 50 बना ली है, अब देखना पड़ेगा कि वो किस मैच में दोबारा 50 बनाएंगे या किस इनिंग्स में। और सेम इज़ द केस विद जो है वो इमामुल हक है कि उन्होंने भी 50 बना लिया, वो उनका भी रन्स करना बड़ा मुश्किल है। तो और ख़ास तौर पर जो सेकंड इनिंग्स होती है उसमें हमारे लड़कों का रन्स करना जो पहले कर जाते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए बिहेवियर को पिच के तो स्पिनर के लिए भी मदद है। फास्ट बॉलर मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों में तंग कर रहे हैं, यानी कि अगर वो पहले 4-4 5-5 ओवर उनके इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ तो हमारे पास वैसे ही एक फास्ट बॉलर है, तो शहनशाह अफरीदी मैं समझता हूँ इवनिंग में या मॉर्निंग में जो 4-5 ओवर का स्पेल करेंगे उसमें पॉसिबिलिटी है शायद कि वो विकेट निकाल दें। और इसके साथ साथ एक चीज़ देखनी होगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने आसिफ अफरीदी को खिलाया है
और वो भी लेफ्ट आर्म जो है वो स्पिनर है ऑब्रेक। साउथ अफ्रीका की तरफ से मैं समझता हूँ बड़ा शॉकिंग रहा कि आज जिस तरीके से मुथुस्वामी जिन्होंने 11 विकेट लिए थे, आज पूरे दिन में उन्होंने जस्ट 4 ओवर्स किए और साउथ अफ्रीका ने ज़्यादातर रिलाय किया कशम महाराज और हार्मर पर। ये भी मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की एक पुअर टैक्टिक थी कि वो बॉलर जो कि पिक ऑफ द बॉलर था पिछले टेस्ट मैच में, आज उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया गया, जस्ट 4 ओवर के लिए उन्हें यूज़ किया गया। और ये मेरा ख्याल है, और फास्ट पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंड किया गया, जिस तरह मार्को जैनसन और अबाडा ने 12-12 13 ओवर कर दिए। हालांकि जिस तरह का विकेट था इतने ज़्यादा ओवर रिक्वायर्ड नहीं थे फास्ट बॉलर से, लेकिन इवन देन उन्होंने किए और अपॉर्चुनिटी एक दो क्रिएट की। और मैं समझता हूँ लो बाउंस है इस विकेट पर, जिसकी वजह से बैटर्स के लिए ट्रबल हो सकती है और वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अदरवाइज टर्न लिमिटेड है, कुछ बॉल तो ज़्यादा टर्न होता है वरना लिमिटेड टर्न है। और उसके अलावा बाउंस भी ऑड बाउंस है, ये नहीं है कि कंसिस्टेंट कोई बॉल यानी कि बाउंस कर रहा है, कोई गेंद बैठ भी रहा है, कोई उठ भी रहा है। अभी ज़रा पहले दिन का खेल है, तो मैं समझता हूँ इवनली पॉइज्ड मैच है। 259 फॉर 5 है पाकिस्तान के। पाकिस्तान को कम से कम अगर यहाँ से मैच अपने हाथ में करना है तो मजीद 100 रन ऐड करने हैं, यानी कि पाकिस्तान को 350 तक जाना है। अगर तो पाकिस्तान 350 तक चला गया कल, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक फेयर चांस होगा कि साउथ अफ्रीका को फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे और एक अच्छी लीड लेने में कामयाब हो जाएंगे। और जो भी टीम इस विकेट पर लीड ले लेगी डेफिनेटली जो है वो परला उसकी तरफ जाएगा और उसके जीतने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।